सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोग को दिखा देना चाहता हूं एम पॉकेट एप्लीकेशन का। तो जैसे कि देख सकते हैं 11,000 का टोटल लिमिट यहां पर यूज हुआ है। यदि आप एम पॉकेट का नहीं रिपेमेंट करते हैं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप सभी लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देख ले रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये टोटल लिमिट इतना का जैसे कि यूज यहाँ पर हुआ है। अभी अवेलेबल लिमिट जैसे कि देख सकते हैं इतना है, बहुत मतलब कि जीरो, कोई लिमिट ही नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अवेलेबल लिमिट जैसे कि देख सकते हैं 11,000 का है टोटल, मतलब कि यूज हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो हाँ, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई ये हमारा बोलने का आदत है, हर एक यूट्यूबर बोलता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों क्या है ना कि एम पॉकेट एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है, मालूम है आपको। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप लोग यही सोचकर लोन लेते हैं कि भाई आरबीआई एप्लीकेशन है। यदि हम आरबीआई एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ये बेनिफिट रहता है कि भाई क्या है कि आरबीआई के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को वो लोग फॉलो करेंगे। और ऊपर से मतलब कि आप लोग सोचते हैं कि इनका भाई कम इंटरेस्ट रहता है, इस कारण हम मतलब कि लोन लेते हैं। सबसे बड़ा यही बेवकूफी रहता है। यदि आप लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफी यही रहता है कि आप लोग समझ लेते हैं कि भाई इनका इंटरेस्ट कम है, इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम है। लेकिन सबसे बड़ा ये गलती आप कर देते हैं कि आप लोन ले लेते हैं, आप एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, और तब तो गलती ये हो जाती है ना, उसके बावजूद ये गलती हो जाती है कि आप लोन लेकर रिपेमेंट आप नहीं करते हैं। डेट ऐसा ही आगे चला जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डेट आज ही का है रिपेमेंट करने का, जैसे कि 10 दिन बाद हुआ, 1 महीना बाद हुआ, 30 दिन बाद हुआ, मतलब कि 60 दिन बाद हुआ। उसके बाद जैसे आप देखिएगा एम पॉकेट एप्लीकेशन को जस्ट आप ओपन कीजिएगा तो देखिएगा कि पर डे का ये लोग चार्ज ऐड करता है। ये लोग दोस्तों पर डे का चार्ज ऐड करता है, पर डे जितना देखिए, पर डे देखिए जितना भी हो आपके लोन अमाउंट के हिसाब से हो। एक बंदा था हमारे पास आया था, बताइए कि उनका 3,000 का लोन था। 15,000 15 दिनों में उनका, मतलब 15 दिनों में डबल कर दिया पैसा, 3,000 कर दिया, 3,000 का 3,000 कर दिया 15 दिन में। तो बताइए पर डे का 100 रुपए ये लोग लगाता है, किसी से 50 रुपए, किसी से 60 रुपए, किसी से 20 रुपए भी, किसी से 10 रुपए भी लगाता है। कोई लिमिट फिक्स नहीं रहती है कि आपसे कितना ले, कोई इनका ये एक्चुअली में मतलब कि फिक्स नहीं रहती है कि भाई आपसे कितना ले। किसी से भाई 100 रुपए ले रहे हैं, किसी से 150 रुपया ले रहे हैं, किसी से कुछ भी, मतलब कि ये मन चाहे पैसा ये लोग मांग रहा है। किसी से कोई फिक्स नहीं है कि भाई मतलब कि फिक्स कर दिए है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, नहीं। ये लोग मनमानी करता, हद तो तब हो जाती है ना कि ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देता है। यदि आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो हद यहाँ पर ये हो जाती है ना कि ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को ये लोग धमकी देना स्टार्ट कर देता है कि आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कि ऐसा ही ये लोग काफी ज्यादा ये लोग करते हैं, काफी ज्यादा ये लोग करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और देखिए डिप्रेशन में जाने के कारण कितना लोग खाना तक छोड़ दिया है, सुसाइड भी कर लिए हैं। लेकिन भाई ये न्यूज कभी आता नहीं है, ये न्यूज नहीं आता है। आपको ये सब न्यूज आपको आएगा तो सिर्फ बताएंगे तो हम ही बताएंगे। देखिए क्या है ना कि एक बंदा फ्रॉड एप्लीकेशन, एक नहीं बहुत सारे केस आपको जुड़वा देंगे, बहुत सारा केस आपको ऐड कर कर दिखा देंगे कि इतना सारा लोग है, लोग लोन लेने के कारण, नहीं रिपेमेंट के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ना बहुत सारे लोग एक देखिए हम बिहार से आते हैं, ठीक है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे बात करने का तरीका, हमारे लैंग्वेज आपको पता चलता होगा कि एक बिहारी है ऐसा बोल सकता है बिहारी लैंग्वेज में। तो देखिए क्या है ना कि हमारे बिहार का नवादा जिला का, मतलब कि एक बात हमसे भाई साहब कर रहे थे फ्रॉड एप्लीकेशन में, उनका मतलब कि शादी तय हुआ था, शादी हो नहीं रहा था। बोले एक्चुअली में रीजन क्या था कि कैसे ना कैसे उनका शादी तय हुआ था, शादी तय हुआ, उनका एंगेजमेंट भी हो चुका था। उनके मतलब कि नंबर सेव किए थे, मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों का, उन पर ये लोग न्यूड पिक्चर सेंड करने लगा, उन पर न्यूड पिक्चर ये लोग सेंड करने लगा। इसी कारण से वो बंदा काफी डिप्रेशन में हो चुका, खाना भी नहीं खा रहा, सुसाइड कर लिया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी सुसाइड कर लिया। हम पर देखिए, हम पर है, उन सबका नंबर है हम पर।
बात किए हुए 15 दिन अभी हो रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हो रहे, लेकिन नवादा जिला का इनसे बात किए हुए 1.5 महीना हो रहा है। और जो ये बंदा सॉफ्टवेयर मतलब कि इनके बड़े भाई थे, सॉफ्टवेयर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बताइए, उनका करीबन 1 लाख महीना था, 1 लाख महीना था उन्होंने। बताइए, ऐसे ऐसे बंदे, एजुकेटेड बंदे सुसाइड कर रहे हैं, बताइए। जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा उसका क्या हाल होगा भाई, उसका क्या हाल होगा। वो बोल रहा था मेरे बड़े भाई खाना पीना तक भी छोड़ दिया, जबकि शादीशुदा है, शादीशुदा है, तब सुसाइड ये कर लिए। बताइए, रिपेमेंट बार बार कर रहे थे, बार बार इनको ब्लैकमेल कर रहा था, सब बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे। एक लड़की थी, कंगन बेच दी थी मम्मी की, बोल रही है कि नहीं, मतलब कि कंगन मिला घर से तो हमको बाहर निकाल देगी घर से। ये नौबत भाई, जाहिर सी बात है भाई, कंगन गया तो गया कहाँ घर में, दिन भर घर में तुम ही हो, तुम ही रहती हो, तो कंगन गया कहाँ से। शक तो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए, आप लोग ऐसा स्टेप मत उठाइए। वो भी एम पॉकेट से लोन लेती है 4,000 का, बढ़ाकर 10,000 कर दिया था 2 महीने में। तो आप लोग ऐसा स्टेप मत उठाया कीजिए। आप सभी लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि घर का जो सामान है बेच दे रहे हैं, गिरवी लगा दे रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा स्टेप मत उठाइए। आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, जो भी समझे भाई, हाथ जोड़कर गुजारिश है, चाहे कुछ भी गुजारिश है, आप लोगों से यही गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा गलत स्टेप आप लोग ना उठाए। सुसाइड का तो बिल्कुल भी आप लोग ना सोचे। एक अंदर से स्ट्रांग बने भाई, आप लोग स्ट्रांग बने, अपना फीलिंग पर आप लोग कंट्रोल करें। आप लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं ना, इतना ज्यादा डर के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, मेन बात क्या है ना, डिप्रेशन में जाने की, ब्लैकमेलिंग की, हरासमेंट की। देखिए, कोई भी किसी के बारे में आप चौबीसों चौबीसों घंटा सोचेंगे, किसी के बारे में, मान लीजिए आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी पर्सन है, तो आप उसके बारे में चौबीसों चौबीसों घंटा सोचेंगे, दिन दिन भर सोचेंगे, दो दो दिन तक आप सोचेंगे, तो उसके बातों में काफी ज्यादा आप डूब जाएंगे। तो वही चीज क्या है कि आप पर हावी हो जाती है। हावी होने कारण मतलब कि वही चीज करने लगते हैं, डिप्रेशन में हो जाएंगे, धमकी देगा, जैसे बोलेगा वैसे आप कीजिएगा। तो यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी मेजर फॉल्ट है। बिल्कुल भी आपको ये चीज नहीं करना है, नहीं के मतलब आप सभी लोग को नहीं करना है भाई, बहुत गलत है। आप लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, बात बात पर डर जा रहे हैं। सबसे बड़ा यही मेजर फॉल्ट है। आप लोगों को इतना ज्यादा एनबीएफसी एप्लीकेशन कॉल कर पा रहा है तो केवल आप ही लोगों का गलती के कारण वो लोग इतना अभी तक वो लोग कॉल कर रहा है, सिर्फ आपके ही गलती के कारण। क्योंकि देखिए, बार बार आप कॉल उठा रहे हैं, कॉल उठाकर हाँ सर प्लीज प्लीज मत भेजिए, ये वो, मतलब कैसे ही आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग कर रहे हैं। तो यही गलती के कारण से वो लोग फायदा उठा रहा है, यही गलती कारण से वो लोग फायदा उठा रहा है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात नहीं है। जो आपके मन में डाउट है वो डाउट हम क्लियर कर दूंगा, वो चीज भाई हम क्लियर कर दूंगा। यदि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी से आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने मन की बात, मतलब कि लोन की एप्लीकेशन में फंसे हैं, ये चीज बात, तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे इंस्टाग्राम का, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% बता दूंगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है भाई, 100% आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है, आपको स्टेप उठानी क्या है। जो आप अभी तक डर कर जी रहे हैं, आपको डरने वाली बात है या डरने वाली बात नहीं है, तो सारा चीज आपको मैं बता दूंगा। बस आपको ये करना है, हमारे इंस्टाग्राम पर आना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको सारा लिंक प्रोवाइड किए। और एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि ट्विटर को भी आप लोग फॉलो कीजिए। ट्विटर पर हम लोग कैंपेन चालू करते हैं, ठीक है, ट्विटर पर हम लोग कैंपेन चालू करते हैं। और एनबीएफसी एप्लीकेशन का जो लोगों के साथ ब्लैकमेल कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, उसके प्रति हम लोग आवाज उठाएंगे मिलकर। बस आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए। ऑडियंस, देखिए, जब तक ऑडियंस नहीं रहेंगे, ट्विटर पर फ्लोर नहीं रहेगा, आप लोग ऑडियंस नहीं रहेंगे। मान लीजिए कोई लीडर बन गया है, मान लीजिए कहीं से खड़ा हो रहा है, तो उसके पास ऑडियंस नहीं रहेंगे, तो कैसे भाई आपके हित में वो लड़ेगा। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, उस व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।
यदि उस व्यक्ति का आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे आपके हित में लड़ेगा, कैसे आपको आवाज को उठाएगा। हाँ भाई, ये बात है कि आजकल का पॉलिटिक्स सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। वो होता क्या है ना कि वोट के लिए कुछ भी कर लेते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर लेते हैं भाई, कुछ भी कर लेते हैं। आपसे वोट मिलने के बाद आपको पूछते तक भी नहीं है, तो वो चीज तो है। लेकिन हम यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स खेल नहीं रहे हैं, हम कोई यहाँ पर लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, बस आप ही के हित में आवाज उठाने के लिए हम बोल रहे हैं, बस ये चीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए हमको, ट्विटर पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, बस इतना सारा ऑडियंस चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिए। जब जब मैं ट्वीट करूं, तब तब आप लोग को रिट्वीट करना है, लाइक भी करना है ट्विटर पर। जब जब मैं रिट्वीट करूं तब तब आपको करना है, ट्वीट करूं तो, ठीक है ना। तो आप लोग कीजिए, ट्विटर को आप लोग इंस्टॉल कीजिए, जिनके पास अकाउंट नहीं है ट्विटर पर आप लोग आइए और हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपको कौन कौन सा ब्लैकमेल करा एप्लीकेशन। 100% आपका हेल्प करने के लिए मैं खड़ा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।